जैसे एक पोस्टमैन होता है ना, सद्गुरु की पदवी क्या होती है? बस इतनी ही होती है। संदेश वाहक का काम करता है सद्गुरु। सद्गुरु इशारे करता है। अगर आप सद्गुरु की उंगली पकड़ के थाम के वहीं खड़े हो जाओगे तो लाभ कम मिलेगा। सद्गुरु जिस तरफ इशारे कर रहा है, यदि आप उस तरफ चल पड़ोगे तो लाभ पूरा मिलेगा। सद्गुरु जो समझाना चाह रहा है, बस आपको वो करना है। जैसे ध्रुव को सिर्फ इतना कह दिया गया, उसकी मां ने कहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर। क्यों कहा? क्योंकि वो अपने पिता की गोद में जा बैठा। जैसे ही गोद में जा बैठा, उनकी सौतेली मां ने हाथ खींच के धक्का मारा कि ये तेरी पिता की गोद नहीं है, यहां मेरा पुत्र बैठेगा, तो इसका अधिकारी नहीं है। हैरान परेशान कि मां तो कहती है यही पिता है और ये बड़ी मां मुझे धक्का मारती है। वो अपनी मां के पास गया, मां से निवेदन किया कि मां मेरे पिता कौन है? उसने कहा बेटा अभी तो तुम अपने पिता के पास होकर आए हो। कि नहीं मां, बड़ी मां कहती है कि वो तेरे पिता नहीं है। मैं उनकी गोद में जा बैठा, उन्होंने हाथ खींच के मुझे धक्का मारा और बोला कि वो तेरे पिता नहीं है, तू उनकी गोद का अधिकारी नहीं है। और मैं रोता हुआ आपके पास आया। बताओ ना मां, मेरे पिता कौन है? अगर वो मेरे पिता होते तो मुझे धक्का क्यों मारा जाता? मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा बड़ी मां ठीक कहती है, बड़ी मां ठीक कहती है, तेरे पिता नारायण है। नारायण? कौन नारायण? छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या जाने कि कौन नारायण। और अगर वो नारायण है तो वो नारायण कहाँ है? कैसे मिलेंगे? मेरी मुलाकात नारायण से कैसे होगी? मैं कैसे मिल सकूंगा अपने पिता को? मां, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। मुझे उनकी गोद चाहिए। जरूर मिलेगी। यदि तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठोगे तो जान लो कि निश्चित तुम्हें उनकी गोद नसीब होगी। मां कैसे? मां कब? कैसे तो बता सकती हूं, कब नहीं बता सकती, क्योंकि अर्जी हमारी है, मर्जी उनकी है। हम अर्जी लगा सकते हैं, हम उनकी मर्जी के मालिक नहीं हैं। मां तो कैसे ही बता दो। मां ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करो। जितना अधिक तुम इसका जाप करोगे उतनी जल्दी वो प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होके तुम्हें अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। नन्हा सा बालक क्यों, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं जानता, नहीं करता, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं कि सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से नारायण मिल जाएंगे, सिर्फ, और कुछ नहीं करना, ऐसा कोई तर्क नहीं। मां ने कहा करना है, बच्चे ने कहा करना है। कब तक करना है? बस करते रहना है, करते रहना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। तुम्हें सिर्फ पुकारना है, तुम्हें सिर्फ बोलना है, तुम्हें सिर्फ ध्याना है। अर्जी है तुम्हारी, मर्जी उनकी है, लेकिन ये वायदा करती हूं कि निश्चित ही तुम उनकी गोद में बैठोगे। इतना सुनकर बच्चा प्रसन्न हो गया। निकल पड़ा, वो जंगल की ओर निकल पड़ा। मां ने कहा पुत्र कहां जाते हो? मां, आप ही ने तो कहा है कि पिता की गोद में जरूर बैठूंगा, तो फिर जाने दो ना, मत रोको मुझे, जाने दो। जिस दिन मैं पिता की गोद में बैठ जाऊंगा, अब उस दिन मैं घर लौटूंगा। नन्हा सा बच्चा घर से ऐसे जाए,
मां का कलेजा हिल जाता है। निकल पड़ा वो, बैठ गया, एकांत स्थान में जाके बैठ गया और बैठा ही रहा, जाप चलता ही रहा। ना आंधी की परवाह, ना तूफान की परवाह, ना बरसात की परवाह। जाप जाप और जाप, सिमरन सिमरन और सिमरन, ध्यान ध्यान और ध्यान। जाप करते 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 बहुत समय बीत गया। नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा, पुत्र क्या चाहिए तुमको? तुम मुझे इस तरह पुकार रहे हो कि मुझे तुम्हारी पुकार सुनकर आना ही पड़ा। क्या चाहते हो? कहीं इंद्रासन तो नहीं चाहिए तुमको? सुनकर नहीं, मुझे कोई आसन नहीं चाहिए। इंद्रासन तो बहुत बड़ी बात है, मुझे कोई आसन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब सिद्धि हो जाती है तो ये धरती ही सबसे बड़ा आसन है, ये धरती ही सबसे बड़ा बिछौना है। उसने कहा, कोई बहुत ऊंचा ख्वाब हो तुम्हारा, कोई बहुत बड़ा महल कहीं पसंद आ गया हो? मुस्कुरा के बोला, जिसके सिर पर आसमान की छत हो, उससे बड़ी छत और किसकी होगी? इससे बड़ी छत तो मुझे कोई नहीं दे सकता। तो ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे इंद्रासन चाहिए, मुझे तो आपकी गोद चाहिए। क्या मुझे बैठाएंगे? क्या मैं इस योग्य हूं? क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं आपको पिता कह सकूं? क्या मैं आपकी गोद में बैठने योग्य हो चुका हूं? और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, एक जन्म क्या, जन्म जन्म तक पुकारूंगा आपको, जन्मों जन्मों तक पुकारता रहूंगा। और तब तक पुकारूंगा जब तक आपके योग्य ये पात्र सुपात्र ना हो जाए। जिस दिन आप इसको सुपात्र समझें, उस दिन मुझे बेटा कह के पुकारें और अपनी गोद में बैठाएं और पिताजी कहकर मैं आपको गले लगा लूं। नारायण के आंखों में आंसू आ गए और बरसने लगे आंसू उनके। उधर ध्रुव के आंखों से आंसू आ रहे हैं, नारायण के चरण धुल रहे हैं। उधर नारायण के आंखों से आंसू आ रहे हैं, भक्त ध्रुव के चरण धुल रहे हैं। प्रेम हो तो ऐसा, भक्त और भगवान के प्रेम को तो देखो कि भगवान के अश्रु रुक नहीं रहे, ध्रुव के नन्हे नन्हे चरणों को धो रहे हैं कि मेरा पुत्र ऐसा जो मुझे ऐसे पुकार रहा है, मेरा पुत्र। और अंगीकार करते और कहते, मेरे लाल, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया कि धरती पर ऐसा मेरा पुत्र है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस धरती पर मेरा ऐसा पुत्र है जो मुझे इस तरह पुकार रहा है। मेरी गोद की चाहत है जिसको, और उसको गोद में बैठाकर कहते हैं, पुत्र मेरी इच्छा है कि कोई वरदान मांग, आज तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पुत्र ने कहा, पिता की गोद से बढ़कर पुत्र के लिए और कौन सा वरदान है धरती पर? इससे बड़ा वरदान और कौन सा हो सकता है पिताश्री? आपने मुझे पुत्र कहा, आपने मुझे अपनी गोद में बैठाया, आज मैं धन्य हो गया। इससे बड़ा वरदान मैं क्या मांगू पिताश्री? और अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो इस नन्हे बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि मांगा कैसे जाता है। ये तो मेरी मां
ने मुझे समझाया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करोगे तो तुम्हारे नारायण पिता तुम्हें मिलेंगे, उनकी गोद मिलेगी। मैं नन्हा बच्चा क्या जानूं कि क्या मांगू और क्या ना मांगू। मुझे तो मांगना भी नहीं आता पिताश्री। आप जो मेरे लिए उचित समझें वो आप प्रदान करें। नारायण ने उसके त्रिनेत्र पर हाथ रखा, उसके सर को सहलाया और वरदान दिया, मेरे प्यारे, जब तक गगन में तारे रहेंगे तो ध्रुव तारा नाम से जाना जाएगा और हमेशा चमकता रहेगा। तो सबसे चमकीला तारा बनेगा। लोग तुझे दूर से ही पहचान लेंगे और कहेंगे ये तो ध्रुव तारा है, ये तो ध्रुव तारा है, ये तो ध्रुव तारा है। माँ के प्यारे बच्चों, जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, उसका जन्म सफल हो जाता है। उसको कुछ और करने की दरकार रह ही नहीं जाती। जिसने अपने माँ बाप का दिल से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उसके लिए यही जन्म नहीं, आने वाले जन्म भी सफल हो जाते हैं। यदि उनके भाग में आने वाला जन्म है तो वो भी सफल हो जाता है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भी नियामत नहीं है, कुछ है ही नहीं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।